नमस्कार। एक बहुत ही इस समय प्रश्न जो है चल रहा है, एक बहुत अच्छा जो है ज्योतिषी जो है आजकल एक बता रहे हैं कि काले रंग की गाड़ी, उसके एक्सीडेंट सबसे अधिक होते हैं। तो क्या ये सत्य है? मैं आज आपसे बात करता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ, आप खुद ही समझिएगा कि ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है। देखिए, काले रंग की गाड़ी, पहले सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट लाए कहाँ से हैं ये लोग, ये समझना होगा। इसका कॉन्सेप्ट लाए हैं कि हमें जो है डार्क कलर के क्लोथ्स विंटर में पहनने चाहिए, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गर्म रखते हैं शरीर। लाइफ चीज तो ये है, फैक्ट तो ये है, लेकिन इन्होंने क्या लॉजिक इसमें, जिसे हम इलॉजिक कहेंगे, जो है लॉजिक तो नहीं कहेंगे, इन्होंने क्या लगाया है कि कह भी रहे हैं, बल्कि जो है मैं बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को सुन रहा हूँ, पैसा भी, जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्ञान उनका कहाँ तक सीमित है या वो अपने ज्ञान को पैसा कमाने का अर्निंग टूल बना लिया है, वो अलग मैटर है उनका, मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़े, जो कि जो भाई बहुत पैसा कमा रहे हैं, आपके लिए भी बड़े वही रहेंगे, क्योंकि पैसा कमा रहे हैं, जो पैसा कमाता है वो बड़ा है। और वो क्या कह रहे हैं इस चीज में, वो कह रहे हैं कि जी काले रंग की गाड़ी, आप सीधे चल रहे हो, लेकिन देखोगे तो सामने वाला वाहन आके आपकी गाड़ी में घुस जाएगा, वो आपकी टक्कर मार देगा, आप मारो मत मारो। किस चीज से लॉजिक निकाला है कि वो संदेश को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट का गुण करता है। वो कहते तमस गुण बढ़ गया इसमें, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एब्जॉर्ब करने का मतलब ये नहीं है कि वो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है भैया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है काले रंग की वो आकर्षित कर लेगा। अब दूसरी चीज समझने की इसमें यह है कि काले रंग की गाड़ी खरीदता कौन है। देखिए, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि एक्टिवेट होगा दशा सिस्टम में, वह व्यक्ति काले रंग की गाड़ी खरीदना पसंद करेगा या नीले रंग की गाड़ी खरीदना पसंद करेगा। देख लीजिएगा आप, अजमाई हुई चीज है, रूल है एस्ट्रोलॉजी। इतना नहीं हो पा रहा है तो आप गोचर में देखिएगा, चौथे घर में शनि की दृष्टि पड़ रही होगी या शनि आया हुआ होगा, वो काला रंग खरीदना पसंद करेगा, लेके ही वो आ रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी काले रंग की गाड़ी के जो है एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। भाई आप एक चीज देखिए, संख्या में कौन ज्यादा इस समय गाड़ी बिक रही है। इस समय सबसे ज्यादा जो गाड़ी बिक रही है वो एसयूवी गाड़ियां आ रही हैं, और काले रंग में ही वे अच्छी लगती है। यूरोप में चले जाइए आप, वहां ब्लैक कलर की गाड़ियां सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मोस्टली एसयूवी चलती है, हैवी गाड़ियां चलती है। तो यहाँ भी अब वो सिस्टम आ गया है, काले रंग की गाड़ियां इस समय सबसे ज्यादा बिक रही हैं, क्योंकि एसयूवी गाड़ी को काले रंग में डैशिंग लगती है, अच्छी लगती है, गुड लुकिंग लगती है। दूसरी चीज कि काले रंग की गाड़ी के एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हो रहे हैं, कहां तक सच समझे। भाई आप एक चीज देखिए, जो गाड़ी संख्या में सबसे ज्यादा होगी, एक्सीडेंट भी उसके सबसे ज्यादा होंगे। इसको हम ऐसे समझ लीजिए, कोरोना पीरियड था, हालांकि हिंदू मुस्लिम मैं लेके नहीं आना चाहता, लेकिन उदाहरण के स्वरूप मैं आपको समझा देता हूँ। मुस्लिम मान लीजिए हमारे देश में 30 करोड़ है और हिंदू 120 करोड़ है, 150 करोड़ में से। तो अगर 10 मुस्लिम कोरोना पीरियड में मरे तो हमारे यहाँ कितने मरे? 40 की हमारे यहाँ खबर आई। उनके यहाँ 100 मरे तो हमारे यहाँ 400 की खबर आई। उनके यहाँ 1000 मरे तो हमारे यहाँ 4000 की खबर आई। लोगों ने कहा जी मुस्लिम तो कम मर रहे हैं, हिंदू ज्यादा मर रहे हैं। अरे भाई आप तादाद देखिए किसकी ज्यादा है। दूसरी चीज, इसमें एक और चीज ऐड करूंगा, एक्सीडेंट किसका होगा? काले रंग की गाड़ी का होगा या सफेद रंग की गाड़ी का होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सीडेंट उसका होगा जिसकी जन्म कुंडली में एक्सीडेंट होना लिखा होगा। उस एक्सीडेंट का इंपैक्ट कितना पड़ेगा? गाड़ी टूटेगी या आदमी मरेगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे, या खरोच आके डेंट, हल्का सा डेंट आके रह जाएगा, ये आपकी कुंडली बताती है। और जब आप पंडित जी आपको बता रहे हैं कि काले रंग की गाड़ी के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, नेचुरल सी बात है आपको डर लगेगा काले रंग की गाड़ी को, कि आप ले चुके हो या लेने वाले हो, आप डरोगे। और भय भी हुए ना प्रीत, जब आपको भय होगा तो प्रीत होगी, आप ज्योतिषी जी के पास जाओगे, आप पंडित जी के पास जाओगे, वो आपको पूजा बताएंगे रेमेडियल, कि जी पूजा करेंगे, महामृत्युंजय के जाप होंगे, 1 लाख जाप होंगे, 1.25 लाख जाप होंगे, आपकी पॉकेट के अनुसार आपको पैसे बता दिए जाएंगे। पंडित जी आपकी कुंडली नहीं भी देखते हैं, और कल को अगर इम्पैक्ट थोड़ा होता है तो कहते हैं देखिए हमने आपकी पूजा करी थी, बचा दिया आपको। एक आदमी मरता है, देखिए सारे ही जाने थे कि एक पे गुजरी है, तो ये हमने बचा दिया आपको, सारे ही खत्म हो गए। तो पंडित जी कहेंगे
कि जी भगवान के आगे क्या चलती है किसी की, हम तो कुछ भी नहीं है, हमने तो प्रयास किया था, हल्का सा डेंट रख के रह गया, देखिए जी हमारी पूजा काम कर गई, आपको कुछ नहीं होने दिया। यही चीज कुंडली देख के भी पता लगाई जा सकती है कि आपका एक्सीडेंट होगा, इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, और उसी अनुसार पंडित जी पूजा भी बता देते हैं। वो पहले से जानते हैं कि एक्सीडेंट होना है, हल्का होना है, पूजा करा देते हैं, पैसा बना लेते हैं, क्योंकि एक नया जरिया बना है, पूजा कराइए पैसा कमाइए। आजकल या तो फीस बढ़ा दी है, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 30,000, कोई 10,000, कोई 20,000, सबने अपनी फीस कर रखी है। और आजकल जो है रत्न बिकने तो मुश्किल हो रहे, क्योंकि हर किसी की उंगली में रत्न है, हर कोई किसी ना किसी ज्योतिषी या पंडित के संपर्क में है, वो बिकने मुश्किल हो रहे हैं। किसी से कहो कि पुराना उतार के नया पहन लो तो मुश्किल हो जाता है, वो कहता है जी ये तो खरीद ही रखा है। उससे कहा जी मैंने तो 20-25,000 का ले रखा है, उससे कहो कि आप 50,000 का, लाख रुपए का ले लो, 2 लाख का ले लो, मुझसे कौन लेगा, आपसे नहीं लेंगे, कम लोग लेंगे, लेकिन पूजा के लिए हर कोई राजी हो जाएगा। और पंडित जी को मालूम है क्या होना है और क्या जवाब देना है उसका। आपको पैरों में पंडित जी के कुछ भी होता है, बच गए, मर गए तो पंडित जी का नमस्कार, और बच गए तो नमस्कार, पंडित जी बचा लिया आपने, ज्योतिषी जी बता दिया आपने, है ना। अभी रेमेडी क्या है इसकी, महामृत्युंजय तो पंडित जी बता ही रहे हैं आपको। मैं तो मानता नहीं हूँ रेमेडीज की। देखिए आपके अच्छे कर्म, आपकी कुंडली में क्या उस समय जो है योग चल रहे हैं, बचोगे नहीं बचोगे, कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, होगा या नहीं होगा, या वैसे ही आपको डराया जा रहा है, इट डिपेंड्स। आपकी जन्म कुंडली बताती है इस चीज, और जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। अगर कोई टालता है तो ईश्वर है, उसको नमस्कार मेरा, और मैं उससे अवश्य ही मिलना चाहूंगा, ऐसे ईश्वर के दर्शन में करना चाहूंगा। दूसरी चीज, वास्तु के अनुरूप क्या रेमेडी हो सकती है इसकी। देखिए अपने घर की मेन एंट्रेंस जो है उसको ठीक रखिए, अगर आप करना ही चाहते हैं। घर की जो मेन एंट्रेंस उसको ठीक कर लीजिए, उसका जो जोन है गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से आप उसको टेस्ट करा सकते हैं, तो जोन वाइज भी चेक हो सकता है, नहीं तो स्कैनर से भी चेक हो जाएगा। एक और रेमेडी होती है, एक कार पिरामिड आता है, उस कार पिरामिड को हम लोग एक्टिवेट करके गाड़ी में रख देते हैं। वो क्या करता है, वो व्यक्ति को सही डिसीजन दिलाता है। बहुत से लोग लड़ाकू झगड़ालू होते हैं, अड़के चलते हैं, भिड़के चलते हैं, उनके एग्रेशन को कम करता है, सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित करता है, और एनर्जी जो गाड़ी के अंदर है वो इतनी बनाता है कि पॉजिटिव एनर्जी, इतनी कॉस्मिक एनर्जी डेवलप कर देता है कि किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होने की संभावना कुछ घट जाती है। लेकिन कहानी वही है, सारी चीज आके रुकती है कि आपकी कुंडली डिसाइड करती है कि आपका एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, कितना बड़ा होगा, क्या उसके इम्पैक्ट्स आएंगे, क्या उसके इफेक्ट्स आएंगे। आशा है मैं आपको ये जो एक नई चीज चली है मार्केट में और बहुत जबरदस्त तरीके से चली है, उसके संबंध में आपको एक सही जानकारी दे पाने में समर्थ हो पाया हूं। धन्यवाद, नमस्कार।